क्या यूपीआई पेमेंट करने पर अब आपको चार्जेस देने पड़ेंगे? क्या आपको अब आपकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे अगर आप 2,000 रुपए या 2,000 से ज्यादा किसी को भेजना चाहते हो? असल में मुद्दा क्या है, भारत की सरकार ने एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेशियो, उस पर एक नया नियम ला दिया है। लोकसभा में इस बिल के पारित होने के बाद अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या यूपीआई का पेमेंट अब महंगा पड़ेगा। अगर यूपीआई पर चार्ज लगने लग गया तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो पहले यह कहा था कि डीमोनेटाइजेशन के पहले लोग बहुत कम यूपीआई किया करते थे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत कम थी, अब वो जब ट्रांजैक्शन की संख्या डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी, उसके बाद किसी ना किसी को वो चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे ना, जो चार्जेस बैंक को डेटा स्टोर करने के लिए, बहुत ज्यादा मैनेज करने के लिए पे करना पड़ रहा है। आखिर ये लोड बैंक के ऊपर ही आया है और ये लोड जो बैंक के ऊपर आया है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, पर राहत की खबर इस वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। तो नेशन विद नवदीप पे आप सभी को बस इतना कहना चाहता हूं कि जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, वो किसी भी संदर्भ की हो। मुद्दा यह है दोस्तों कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एमडीआर, ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक ऐसा रेट है जिसको पहले सरकार ने दे रखा था। सरकार ने इसलिए दे रखा था क्योंकि बैंक्स को ये चार्जेस पे तो करने पड़ते थे, पर चूंकि सरकार यूपीआई को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहती थी और यूपीआई प्रमोट करके सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। आज आप देखिए, छोटा सा ठेला भी किसी ने लगा के रखा है तो उसने भी अपना क्यूआर कोड लगा के रखा है जिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी बड़ी शॉप से लेकर के किसी छोटे ठेले तक, कहीं एयरपोर्ट के सामने की दुकानों से लेकर के बाहर कहीं पर भी आप जाएं, आप आराम से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पेमेंट करते हैं, उस समय बीच में वॉलेट का सिस्टम जो पहले हुआ करता था, अब तो सरकार ने खत्म कर दिया। जब आप पेमेंट करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, सामने वाले के अकाउंट में जब वो पेमेंट पहुंचेगी, ये पूरे ट्रांजैक्शन का डेटा मेंटेन करना और उसको क्लाउड में ले जाना भी अपने आप में एक चार्जेस पे तो करता होगा बैंक। आखिरकार जो भी पेमेंट गेटवे है, जैसे बाहर के पेमेंट गेटवे थे, तो पहले मर्चेंट डिस्काउंट रेट 2% हुआ करता था, यानी 2,000 रुपए के अगर ऊपर का ट्रांजैक्शन करिए तो आपको 2% पे करना पड़ेगा। यानी कि मर्चेंट पे करेगा, जिस व्यापारी का अकाउंट जो आपकी तरफ से पेमेंट रिसीव कर रहा है, उस व्यापारी को अपने अकाउंट में से पैसे देने पड़ेंगे। वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट अभी तक सरकार ने दे रखा था। अब सरकार ने कह दिया है मर्चेंट डिस्काउंट रेट होगा जरूर, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होगा, 0.2% से 0.3% के आसपास। यानी अगर आपने 2,000 रुपए का किसी को पेमेंट किया है तो उसको 0.2% या 0.3% देने पड़ेंगे एज अ चार्ज। कुल मिलाकर मामला यह है, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंज्यूमर यानी कि हम और आप, हमें और आपको बस डिस्काउंट जो है वो पे नहीं करना है, वो मर्चेंट ही पे करेगा जो रिसीव करेगा। यानी अब कुल मिलाकर के किसी ना किसी को तो भुगतान करना ही होगा। ऐसा एमडीआर लगाने के प्रस्ताव पर आरबीआई गवर्नर का जो बयान है, वो बयान इस पर आया हुआ है। आरबीआई गवर्नर है इस समय संजय मल्होत्रा साहब, और इन्होंने जब ये किसी ना किसी को पे करने वाली बात कही है तो मर्चेंट या यूपीआई आईडी पर 2,000 के ऊपर ये 0.2 या 0.3% से 0.5% के आसपास तक लगाने की बात कही है। ये 2,000 रुपए के ऊपर अगर मान लीजिए 0.5% आ भी जाता है, तो अगर आप किसी को भेज रहे हैं 10,000 रुपए, तो उसका जो 0.5% होगा वो 0.5% हो जाएगा 50 रुपए के आसपास, और वो उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा जिसको आपने 10,000 रुपए पे किए हैं। सो अल्टीमेटली मामला ये है दोस्तों, और लाइकली टू अप्लाई टू लार्ज मर्चेंट्स, जो बड़े मर्चेंट्स हैं उनको, बाकी कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है मेरा मैथमेटिक्स गलत हो कि 10,000 रुपए का 0.5% 50 है या 500, पर देना तो पड़ेगा। कुल मिलाकर मुद्दा यह है। अब गवर्नमेंट ऐसा कोई फी अभी तक अप्रूव नहीं की है, यह बस एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसको सरकार ने लागू करने की बात की है। देखो, हमारे देश में लगभग 23.6 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं, लगभग 29.9 ट्रिलियन रुपए के फिनेंशियल ईयर 2026 के अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, यानी जुलाई 2026
यूपीआई ने 23.6 बिलियन ट्रांजैक्शन, यानी ये 23.6 बिलियन ट्रांजैक्शन को आप कह सकते हो 2360 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और वो 2360 करोड़ ट्रांजैक्शंस 29.9 ट्रिलियन रुपए के हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। सो अल्टीमेटली 2016 में जब यूपीआई लॉन्च किया गया था तो यूपीआई को लोग बहुत स्लोली अडॉप्ट कर रहे थे। धीरे धीरे इसको बहुत तेजी से अडॉप्ट करना था, और तेजी से अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीरो एमडीआर पॉलिसी 2020 में ला दी थी। लेकिन अब सरकार कह रही है कि अब डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट को पे करना पड़ेगा, यानी कस्टमर्स को कुछ भी पे नहीं करना है, जो पे करेंगे मर्चेंट पे करेंगे। अभी यह फ्रेमवर्क लीगल हुआ नहीं, बट देखते हैं आगे चल करके होगा क्या। आपका क्या विचार है कमेंट्स में साझा कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और क्या कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आएगा कि मर्चेंट 2000 रुपए के ऊपर की यूपीआई पेमेंट लेना ही बंद कर दें और उसके बाद आपको कैश में पेमेंट करनी पड़े? बताइएगा जरूर कमेंट्स में।